हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ओम्स लॉ, ईएमएफ और कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। वो मैंने सिर्फ पिछले वाली वीडियो में पार्ट ए में बनाया था, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन जो है वो क्रिचॉफ से बेस्ड है। क्रिचॉफ के दोनों लॉ जो है केसीएल और केवीएल दोनों ही हमारे सिलेबस में है। ये क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आपके पास 5 कंडक्टर हैं। जो ऊपर वाला कंडक्टर है 4 एम्पियर और इधर वाला जो कंडक्टर है 5 एम्पियर, वो देखिए जंक्शन की तरफ आ रहे हैं और 3 एम्पियर और 5 एम्पियर से जंक्शन से करंट निकल रहा है। आपसे एक पूछता है कि इस वाली ब्रांच में करंट कितना होगा। तो केसीएल आपसे एक बोलता है कि जो समेशन होता है टोटल करंट, एल्जेब्रिक सम जो होता है वो हमेशा 0 होता है एट जंक्शन। आप इसको ऐसे याद रखिए कि जितना भी जंक्शन पर करंट आएगा यानी 5 + 4 ये हमेशा बराबर होगा जितना भी करंट निकलेगा। जैसे 5 और 3, अपने को ये नहीं पता तो उसको x मान लेते हैं। ये हो जाएगा 9 और ये 3 + 5 इक्वल लेते हैं, ये हो जाएगा 8 + x। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी यहां से जो करंट निकलेगा वो 1 एम्पियर निकलेगा। तो सही ऑप्शन होगा 1 एम्पियर। अब देखिए इसमें टुवर्ड्स भी आ रहा है और अवे भी आ रहा है, तो आप लॉजिक लगाइए। 5 और 4 मिलकर 9 होता है। अब 9 में देखिए 3 इधर चला गया, 5 इधर चला गया, तो 8 चला गया, बचा 1, तो 1 इधर चला जाएगा। तो आंसर जो आएगा, ये सही डायग्राम है इसका, 1 एम्पियर अवे फ्रॉम दी एक्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्रिचॉफ से बेस्ड है और केसीएल पर ही है ये बेस्ड। देखिए जब इसी तरह का हम लोगों ने सवाल किया था, यहाँ पर देखिए 5 और 4, तो 5 और 4 9 हो गए, यानी इस ब्रांच में करंट जाएगा 9। हमसे कहता है ये आई बता दीजिए, इस वाला ये वाला आई, तो ये 9 एम्पियर यहाँ पर करंट चलेगा। अब देखिए यहाँ से 9 आ रहा है और यहाँ से 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11। अब 11 में से 1 तो इधर चला गया, तो बचा हुआ 10 इधर आएगा। अब 10 इधर आ रहा है, 10 में से 3 तो उधर गया, तो बचा 7, तो 7 इधर जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन आएगा 7। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को वोल्टेज डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VA माइनस VB। यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस और एक बैटरी दे रखी है। इस तरह के क्वेश्चन जहां पर वोल्टेज डिफरेंस निकालना होता है वो हम लोग केवीएल से करते हैं। केवीएल का स्टेटमेंट ये है कि जो टोटल वोल्टेज होता है एल्जेब्रिक सम उसका 0 होता है किसी लूप में। जैसे इस तरह से मान लीजिए एक लूप है मेरे पास, इसमें कुछ बैटरीज और कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। यहाँ वोल्टेज V1, यहाँ का वोल्टेज V2 और यहाँ वोल्टेज V3। इस तरह से हम लोग वोल्टेज दे देते हैं। तो केवीएल कहता है कि जो टोटल एल्जेब्रिक सम है वोल्टेज का इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। नो डाउट अगर ये 0 आ रहा है तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव टर्म रहे होंगे इसके अंदर, यानी साइन कन्वेंशन होते हैं केवीएल के अंदर। तो साइन कन्वेंशन देखते हैं फॉर रेजिस्टेंस। यहाँ साइन कन्वेंशन में मैटर करता है मेजरिंग डायरेक्शन। जैसे इसमें मैं मेजरिंग डायरेक्शन इस तरह से ले लेता हूँ। मेजरिंग का मतलब है कि मैं अपने जो है सर्किट को कैसे रीड करता हूँ। ये मैंने क्लॉकवाइज लिया है, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, बट एक ही फिक्स कर लीजिए, प्रैक्टिस में भी और एग्जाम में वही करके आइएगा। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से शुरू करूंगा, पहले बैटरी पड़ेगी तो मैं बैटरी का वोल्टेज लिखूंगा, फिर रेजिस्टेंस आएगा तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज लिखूंगा, इसी तरह से सेकंड बैटरी, और लास्ट में फिर मैं बैटरी का वोल्टेज लिखकर फाइनली ए पर आ जाऊंगा। अगर आप इस तरह से चल रहे हैं, मान लीजिए जैसे इस केस में आप ऐसे जा रहे हैं, सर्किट में मान लीजिए करंट ऐसे चलता है, इस तरह से आप इस तरह से जा रहे हैं और जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट रिवर्स में आ रहा है। आपकी डायरेक्शन ऐसे है मेजरिंग वाली, और जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स है। अगर करंट की डायरेक्शन और मेजरिंग डायरेक्शन रिवर्स होती है, उस केस में जो वोल्टेज दिया जाता है वो +IR लिया जाता है, रिवर्स में प्लस लिया जाता है। और अगर आपका कुछ इस तरह से है कि करंट भी ऐसे और आप भी ऐसे जा रहे हैं, मेजरिंग डायरेक्शन भी ऐसे, यानी इसमें अगर मान लीजिए करंट ऐसे चल रहा होता और आप भी ऐसे सर्किट को रीड कर रहे हैं, इस टाइम जो इसका वोल्टेज लिखा जाएगा ना इक्वेशन में, वो माइनस लिखा जाएगा।
और बैटरी में हम लोग इस तरह से लेते हैं, अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं, मेजरिंग डायरेक्शन आपकी इस तरह से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, देखिए ऐसे आ रहे हैं और नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग उसमें लिया जाएगा डेल्टा V इक्वल टू माइनस V। और अगर आप इस तरह से जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, तो डेल्टा V लिया जाएगा प्लस। याद रखिएगा बैटरी के केस में हमें करंट के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। मान लीजिए करंट ऐसे चल रहा होता है इसमें, या करंट इसमें ऐसे चल रहा होता, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं होता डायरेक्शन के लिए। हम लोग सिर्फ इसमें ये देखते हैं कि नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो मैं नेगेटिव साइन लूंगा, और अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ तो पॉजिटिव साइन लूंगा। तो करंट से डायरेक्शन से मुझे इसमें कोई मतलब नहीं होता है। अब मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ, पहले इसको क्लोज बना लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्लोज के लिए सर्किट को कंप्लीट कीजिए, आप VA और VB को कनेक्ट करिए इसमें। इस तरह से, और वो कह रहा है VA माइनस VB निकालना है, यानी VA को हम लोग बड़ा लेते हैं और VB को छोटा। ये 2 3 और 1, देख करंट ऐसे आ रहा है तो इसमें भी करंट ऐसे आएगा। अब यहाँ शुरू करता हूँ मैं मेजरिंग डायरेक्शन लेना, इस तरह चल रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, तो ये माइनस लिया जाएगा 2 × 2 करंट इंटू रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज। फिर मैं आगे गया, बैटरी के नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ तो -3, फिर अगर आगे गया यहाँ पर -2 × 1, ये करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, और फिर आप बैटरी के पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो उस पर लिया जाएगा प्लस, एंड दिस इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 2, ये सॉल्व होगा 9 प्लस V इक्वल टू 0, यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी 9, यानी कि वोल्टेज। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था 2 एम्पीयर करंट दे दिया है, और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड व्हीट स्टोन की तरह लग रहा है अपने को, और आपसे कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए B माइनस D। व्हीट स्टोन में कंडीशन है बैलेंस व्हीट स्टोन की, अगर मान लीजिए यहाँ का रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और R4 है, और बीच में रेजिस्टेंस है R5, अगर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 होता है, यानी यहाँ का रेशियो जो होता है रेजिस्टेंस के अगर इक्वल है, तो बीच वाली जो ब्रांच होती है, ये वाली ब्रांच, इसमें कोई करंट नहीं जाता। रीजन, यहाँ का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। इस वाले फिगर में भी कुछ ऐसा ही है, देखिए 2 और इसका रेशियो लोगे तो 2/3, और इसका रेशियो लोगे तो 4/6, ये भी 2/3। यहाँ पर रेशियो मेंटेन हो रहा है दोनों जगह, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D, दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, तो डिफरेंस क्या आएगा 0। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर D होगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो मीटर ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मीटर ब्रिज है, इसमें जो लेंथ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 100 सेंटीमीटर होती है। मीटर ब्रिज किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और इसका प्रिंसिपल होता है व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है, ठीक है। नल पॉइंट डिफ्लेक्शन पे ये काम करता है। नल पॉइंट का मतलब हम लोग वो पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। आपसे ये बोलता है कि व्हेन द रेडियस ऑफ द मीटर ब्रिज इज डबल, जो मीटर ब्रिज वायर है ना ये वाला, अगर इसकी रेडियस को मैं डबल कर देता हूं तब जो है रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, जो नल पॉइंट है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। इसमें जो फॉर्मूला होता है ना इसका, वो ये होता है R1 अपॉन R2 दिस इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। ये जो रेजिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है यहाँ पर जो लगे हुए हैं, और L लेंथ है वायर की नल पॉइंट, और L1 क्या है, नल पॉइंट है। सिंस देखिए इस फॉर्मूले में कहीं पर भी ये नहीं आता रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, क्योंकि अगर आप रेडियस चेंज करोगे वायर की, रेडियस चेंज करोगे तो उससे क्या चेंज होगा, वायर का रेजिस्टेंस चेंज होगा, नो डाउट। बट इस फॉर्मूले के अंदर रेजिस्टेंस वायर का यूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और 100। अगर ये चीज सेम है तो L भी हमारा हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, नल पॉइंट भी हमेशा सेम रहेगा, प्रोवाइडेड R1 और R2 अगर हमारे क्या सेम। इस केस में इसका रेडियस चेंज किया है तो उससे नल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नल पॉइंट तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर आएगा देयर विल बी नो चेंज। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मीटर ब्रिज पे रिलेटेड है। क्वेश्चन में ये कहता है टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन टू गैप्स ऑफ मीटर ब्रिज। दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, दोनों कनेक्टेड
कनेक्टेड है। इसमें ये नहीं बताया गया कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। दी बैलेंस इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी जीरो एंड, जीरो मतलब इनिशियल से। अभी इस वक्त जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है। नो डाउट स्टैंडर्ड मीटर ब्रिज जो होता है उसमें लेंथ 1 मीटर होती है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक होगा 0 सेंटीमीटर, तो ये होगा 100 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो माइनस करेगा तो ये आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। अच्छा, मीटर ब्रिज में फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का? R1/R2 इक्वल टू बैलेंसिंग लेंथ 100 माइनस L। यहाँ पर L सेंटीमीटर में लेते हैं हम लोग। अगर वो फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे तो सिंपल R1/R2 बैलेंसिंग लेंथ, ये बैलेंसिंग लेंथ है 10 और 10 माइनस करेगा तो 90 बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा R1/R2 1/9। अब उसने क्या बोला आगे? द रेजिस्टेंस ऑफ 20 इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्मॉलर वन। अब मैं कैसे पहचानूंगा इसमें स्मॉलर कौन सा है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, देखो इस फॉर्मूले में भी रेजिस्टेंस के सामने लेंथ आ रही है, तो जो ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो लेंथ आएगी वो भी ज्यादा आएगी। इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो लेंथ यहाँ पे कम है 10 सेंटीमीटर, इसकी जो रेजिस्टेंस होगा ना, जो बैलेंस कर रहा होगा रेजिस्टेंस, वो भी कम वैल्यू का होगा। और यहाँ लेंथ ज्यादा आ रही है तो इसके सामने वाला रेजिस्टेंस भी ज्यादा वैल्यू का होगा, यानी कि इन दोनों में रेजिस्टेंस की वैल्यू कौन सी ज्यादा होगी? R1 की। तो मैं R1 में कनेक्ट करूंगा अपना 20 ओम का रेजिस्टेंस। उसने कहा था कि छोटे वाले में कनेक्ट कीजिएगा। और इस वक्त जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो है 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पर 20 और ये हो जाएगा 80। फिर से फॉर्मूला लगाता हूँ ये वाला रेजिस्टेंस। देखिए सीरीज में R1 प्लस R2 होता है रेजिस्टेंस, तो R प्लस 20 अपॉन R2। इसके सामने वाली लेंथ लिख दीजिए और इसके सामने वाली लेंथ लिख दीजिए, तो ये R1, इसके नीचे डिवाइड कर दो R1/R2 प्लस 20R2, दिस इज 1/4। R1/R2 ये निकाला है, इसको पुट कीजिएगा, तो 1/9 20R2 1/4। इसको उधर ले जाएंगे, एलसीएम लूंगा 20R2 इक्वल टू ये 36 और ये हो जाएगा 5। इसका ये 4 टाइम्स गया, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो R2 आ जाएगा 144 ओम। जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा बी। ये भी जो है उससे रिलेटेड है, मीटर ब्रिज से। इसमें ये बोल रहा था कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर्स इन अ मीटर ब्रिज आर मेड ऑफ अ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। जो अपन लोग यहाँ पर यूज करते हैं ना वो कॉपर की थिक मतलब इस तरह से काफी ये जो है ना थिक होती है, वही चाहिए। उसका रीजन क्या है इस चीज का, थिक क्यों लेते हैं हम लोग? जब हम लोगों ने डिराइव किया था ना फॉर्मूला R1/R2 इक्वल टू L 100 माइनस L, R1 और R2 और ये लेंथ थी बैलेंसिंग लेंथ, दिस इज 100 माइनस L। तो इस केस में हम लोगों ने एक चीज नेगलेक्ट करी थी, वो था कॉपर का रेजिस्टेंस। नो डाउट इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, हम लोग सिर्फ कौन सा रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं? ये वाला एक्सटर्नल R1 और R2। हम लोग इसके रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करके चल रहे हैं। रीजन हम लोग ये मान चलते हैं कि R इक्वल टू ρL/A है। अगर आप एरिया ज्यादा कर देंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा, तो हम उसको नेग्लिजिबल कर देंगे, हम उसको ऑलमोस्ट क्या कर देंगे? 0 कर देंगे अपनी कैलकुलेशन में। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा लो रेजिस्टेंस। तो हम लोग कॉपर स्ट्रिप जो थिक जो कॉपर स्ट्रिप यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही चांस है कि आपकी जो रीडिंग है उसमें एरर कम आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड है। आपसे क्या कहता है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट। पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड, अपने को ये बताना है कि पोटेंशियोमीटर किस लिए यूज किया जाता है। देखो पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है जब आपको कंपेयर करना हो दो सेल को, कंपेयर दी ईएमएफ ऑफ 2 सेल। और दूसरा इसका एप्लीकेशन है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो सेल का, या फिर दो ये बैटरीज को कंपेयर करना हो, दो सेल को कंपेयर करना हो उनकी वैल्यूज को, तो हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर।
तो पोटेंशियोमीटर करंट निकालने का काम नहीं आता है। हाँ, पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल किया जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो ये सही है। पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालने का काम ये नहीं आता है। जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ये भी यूज नहीं करते होता कि पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर, ये भी गलत हो गया। सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस साल के सैंपल पेपर क्वेश्चन है 2021 के। क्वेश्चन में ये कह रहा था अ 10 मीटर लॉन्ग वायर, देखिए यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर वायर दे दिया है, इसकी लेंथ दे दी है, इसका रेजिस्टेंस दे दिया है और ये जो वायर है वो कनेक्ट है एक बैटरी के साथ 5 वोल्ट और एक रेजिस्टेंस दे रखा है एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस 480 का। आगे ये बोलता है इफ एन अननोन ईएमएफ, एक ईएमएफ लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखी है और इस वक्त ये जो बैलेंस है वो 6 मीटर पे बैलेंस है। तो आपसे कहता है सी की वैल्यू बता दीजिए कितनी होगी। अब देखिए ये बैलेंस है ना इस वक्त, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होगा क्योंकि दोनों किसमें पैरेलल में, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, यहाँ का वोल्टेज इसके बराबर हो जाएगा एसी के। एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको पोटेंशियोमीटर वायर में वोल्टेज चाहिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो वो आता है V इक्वल टू के एल। सिर्फ वायर के अंदर, वायर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो V इक्वल टू के एल लगा दीजिए। एक यही तो प्रिंसिपल होता है पोटेंशियोमीटर का, जहां पर ये क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और एक बात और याद रखिएगा कि कभी भी मेरे को के की वैल्यू निकालनी होगी तो हमेशा मैं यूज करूंगा प्राइमरी सर्किट। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करता हूं मैं, अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो प्राइमरी सर्किट के डेटा से। अब जैसे E इक्वल टू वी है क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल बराबर होगा, पैरेलल में है, तो E इक्वल टू वायर है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो के इंटू एल, एल का मतलब 6, E इक्वल टू 6 के आ गया। सिंस अपने को के नहीं गिवन है तो के निकालना पड़ेगा सर्किट में, और के हमेशा किससे निकालते हैं प्राइमरी से। तो पहले ऐसा कीजिए, प्राइमरी बनाइए, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 20, इस सर्किट में करंट निकाल लीजिए, ये दोनों सीरीज में है, एक के बाद एक लगे हुए हैं। यहाँ पे हो जाएगा V इक्वल टू आई आर से सिंपल ओम्स लॉ से 5 करंट और रेजिस्टेंस हो जाएगा इनको जोड़ के 500, आई आएगा 1/100। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज आ जाएगा A और B, वोल्टेज अक्रॉस ए बी, V इक्वल टू आई आर लगा देते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस, दिस इज 1/5। और आपको अभी बताया मैंने कि कभी भी वायर के अंदर पोटेंशियल चाहिए तो हमेशा KL लगाओ, तो KL इक्वल टू 1/5, यहाँ पर L ये दे रखा है 10, तो K इक्वल टू 1/50। यही मिसिंग था, इसको उठा के आप पुट कर दीजिए 1 में, तो फ्रॉम 1 6/50, इसको सॉल्व करेंगे 0.12, आंसर आ गया 0.12। ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियोमीटर वायर में वोल्टेज चाहिए तो ये प्रिंसिपल लगाइए, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू चाहिए तो प्राइमरी सर्किट से सॉल्व कीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है। इसमें ये कहता है इन दी शोन फिगर, ये फिगर दे रखा है आपको, ये 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है पोटेंशियोमीटर में और ये हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं टू डिटरमाइन दी इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का देखो फॉर्मूला है, अगर आपको कोई बैटरी दे रखी है तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ LO अपॉन LR। LO का मतलब होता है ओपन सर्किट में लेंथ कितनी थी, लेंथ है यहाँ पे नल पॉइंट वाली, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है। हम लोग ना इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं ऐसे कि पहले हम लोग रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस बॉक्स में उसको इनफाइनाइट पे सेट करते हैं, यानी कि ओपन सर्किट बनाते हैं इस जगह पे, तो वहां पर कोई बैलेंसिंग लेंथ चेक करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आ गई, फिर हम लोग कुछ रेजिस्टेंस इसमें फाइनाइट लगा देते हैं, कुछ रेजिस्टेंस लगा देते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं बैलेंसिंग लेंथ चेक करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का। अब देखिए इसमें दे रखा है, इसने बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है, तो बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट दे दिया, ये ओपन सर्किट की लेंथ व्हेन अ रजिस्टर ऑफ दिस, उसने कहा जब रेजिस्टेंस ये यूज करा 10 इज यूज्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट, यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया रेजिस्टेंस बॉक्स में, इस टाइम बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्टेड टू 65, अब बैलेंसिंग पॉइंट हो गया 65। तो आपको उसको सॉल्व करना है अपने को बस, ये हो जाएगा 100/65, 100/65
तो सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 1.53 के आसपास आएगा, जो हम लोग ऑप्शन होगा 1.5, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर ये होगा। इसी तरह से मैंने और भी क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहां से आके प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, विदाउट प्रैक्टिस देखिए कुछ नहीं होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में।